आईनी बेंच बन गया, 34 जजेस आ रहे हैं, अदलिया की रैंकिंग बेहतर होने जा रही है। अब तो यकीनी तौर पर आप खुश होंगे या वकला रहनुमाओं को खुश होना चाहिए। 34 जजेस हो गए, उसके बावजूद भी वकीलों की जानिब से तहरीक के ऐलानात सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो ये मुतालबा कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं रहा कि जी जजेस की तादाद जो है वो 34 कर दें। आज अगर 3001 मिलियन इसका खर्चा है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 6002 मिलियन खर्चा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ होगा वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात, हमने तो ये मुतालबा किया था कि जो अगर आप समझते हैं कि लोगों को रिलीफ देना है तो आप नीचे मतहत अदलिया जहाँ पे 30 लाख केसेस पेंडिंग पड़े वहां पे आप रिफॉर्म्स लाएं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, आप हाई कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, और वहां पे जो जजेस की लेकिन बहरहाल एक बात तो है ना रियासत साहब, हजारों मुकदमात पेंडिंग है। अगर जजेस की तादाद बढ़ जाएगी, हुकूमत जजेस की तादाद को बढ़ा रही है, वो केसेस को सॉल्व करना चाहती है। आईनी बेंच भी बनाया, उसने कहा कि अदलिया एंगेज रहती है ये पार्लियामेंट के केसेस को लेकर, तो फिर आम साइल को वक्त नहीं दिया जाता, उसके केसेस सॉल्व नहीं होता। ये एक अच्छा शुगुनी कहा जा सकता है। इसमें तनकीदी उनसर कहाँ से आ गया? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 187 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अब आपने एक बेंच बनाया जिसकी वजह से जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएंगे नीचे आर्टिकल 199 के तहत, जिसके अंदर भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा भी इशू होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट से केसेस सारे लेके एक बेंच में सारे डंप हो जाएंगे, जो कि आप देखना 2 महीने के अंदर 25 से 30 हजार केसेस वहां चले जाएंगे। तो जो लोगों को रिलीफ मिलना था वो भी खत्म हो जाएगा, जो आज उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। ये जजेस की तादाद बढ़ाना बदनीति पे मबनी है हुकूमत के लिए। वो क्यों? इसलिए कि उनके बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको वो बैलेंस करने के लिए, चूंकि 12 जुलाई की जजमेंट को अगर देखेंगे तो वहां पे मेजॉरिटी व्यू हुकूमत के खिलाफ है, और उनको ये अंदेशा था कि बाकी केसेस भी चूंकि आइन और कानून के मुताबिक हमारे खिलाफ है। रियासत साहब, ये तो हुकूमत का कानूनी तौर पर पूरा हक है कि वो पार्लियामान के हाथ को मजबूत करे। के अंदर अपनी तादाद बैलेंस नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम बैलेंस कर ले, इसलिए ये लेजिस्लेशन की गई है। आपने देखा नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1 साल नहीं चला, आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, फिर आपको तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना, जो सिचुएशन बदलती है। आपने मंसूर अली शाह को रोकने के लिए आपने कानून साजी की, उसके बाद जस्टिस मुनीब जो भी कानून साजी हुई, रियासत साहब कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, जो भी कानून साजी हुई वो कानूनी तरीके से हुई। जो अपोजिशन पार्टी नाराज थी उनको मनाकर की गई। हुकूमत का पूरा हक है कि वो कानून साजी अगर पार्लियामेंट से कर रही है तो ये तो हुकूमत का हक है ना सर, उस पर आप तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल उनका हक है, बिल्कुल वो कानून साजी कर सकती है। 5 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है। सेनेट ना मुकम्मल है, एक सूबा मुकम्मल उसके खिलाफ था। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन ने इस लेजिस्लेशन को अपोज किया। क्यों? क्या तरीके का क्यामत आ रही थी जो 25 के पहले आपने करनी थी, फिर उस तरमीम के बाद आप एक ऐसी तरमीम लेके आई जिसका किसी को शैबा तक नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।